अज्ञानी की उपासना से अज्ञान और अज्ञान का आश्रय लेने से ज्ञान मिलता है। तो कह रहे हैं अज्ञानी की उपासना से, जो व्यक्ति अज्ञानता के द्वारा या अज्ञानी, क्या है इसमें, एक तो अज्ञान बस जो है अज्ञानी की पूजा करता है, और ठीक है ऐसे अज्ञानी की उपासना से अज्ञान ही मिलता है। तो जो ज्ञान होगा वो अज्ञान ही होगा, मतलब मिथ्या ही ज्ञान होगा। ठीक है, और ज्ञान का आश्रय लेने से ज्ञान मिलता है, क्योंकि यह बात अच्छी तरह से प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वह निश्चय से वही जीता है। भाई बात सही है। अगर किसी हीरा जवाहरात की दुकान पर जाकर के और ये कहा जाए कि हम सब्जी दे दो, देगा क्या? नहीं देगा ना। इसी बात को जो दर्शा रहे हैं, और सब्जी वाली दुकान पे जाकर ये कहो कि हमें हीरा दे दो, मिल जाएगा क्या महेश्वर जी? नहीं मिलेगा। हाँ ये बात अलग है, महेश्वर जी की दुकान पे चले जाओ, हाँ, मिठाई ले लो, पनीर ले लो, हाँ, बच्चों के खिलौना ले लो, हर चीज मिल जाएगी। हाँ, समझ में आया? और यहाँ आचार्य भगवत कह रहे हैं कि अज्ञानी के पास जाएंगे तो अज्ञानता की ही वहां प्राप्ति होगी, अगर ज्ञानी के पास जाएंगे तो ज्ञान की ही प्राप्ति। अगर मिथ्याती देवी देवताओं के पास जाकर के मिथ्यात्व मान्यता के साथ में अगर पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो मिथ्यात्व का ही पोषण होगा। और मिथ्यात्व लेकर के अगर हम वहाँ किसी ज्ञानी के पास भी जाते हैं, ठीक है, और उसे मिथ्यात्व रूप में ही उस ज्ञानी की उपासना करते हैं, वहां से भी अज्ञानता ही प्राप्त, क्योंकि अज्ञानता से प्राप्त की ही पूजा, ठीक है, उपासना, वह सुख का कारण नहीं हो सकता। जैसे हाँ इतनी बात जरूर है कि अज्ञानता से हम किसी ज्ञानी के पास जाकर के उपासना कर रहे हैं तो कालांतर में उसे मार्ग खुल सकता है। क्या कहना? मार्ग खुल सकता है, जो आज नहीं तो कल। इसी बात को आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे। जब उनके पास लोग जाते थे और प्रश्न कर दिया कि महाराज आप इतना सब कुछ करते हैं, हाँ, सभी को बताते हैं, मंत्र बताते हैं, तंत्र बताते हैं, हाँ, तो क्यों बताते हैं? साधुओं का काम है नहीं। तो वो कहते थे चल सीधे चल, भोले बाबा थे। कि महाराज बता दो, आचार्य से बता दो ऐसा क्यों? वो कहते देख, अगर मैं इनको भोले प्राणियों को अगर ये नहीं बताऊंगा तो ये भटक जाएंगे। क्या कहेंगे? भटक जाएंगे, इधर इधर मिथ्यात्व में जाकर के अपना माथा टेकेंगे, ठीक है, और अपने धर्म से इनकी आस्था हट जाएगी। इसलिए मैं इनको लेन पे लगा देता हूँ, आगे चल के या इनका भला हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, पर आगे चल के हो जाए। इसी बात को फिर एक प्रश्न कर दिया कि महाराज जी ये बताओ, तुम जो है पद्मावती, धनेन्द्र, क्षेत्रपाल,
इत्यादि की जो आप बताते माला या उनके सम्मान कराते हो, ठीक है, ये क्या? देख, उस समय संतोषी माता का जन्म चल रहा था। आपने फिल्म भी देखी होगी। हाँ, कल्पना जी, आपने फिल्म भी देखी संतोषी माता की और बेअंदा से उपवास भी किया होगा, है? तो उस समय ये सब भेड़ चाल चल रही थी। जहाँ देखो संतोषी माता, जहाँ देखो संतोषी माता, है? अपने मंदिर खाली हो गए, सब संतोषी माता पे चले। तो उन्होंने कहा देख, वहां तो कुछ मिलेगा नहीं इनको। अगर यह पद्मावती की यह भाई सेवा करते रहेंगे, समझ आया, माला देते रहेंगे, तो एक दिन जो है कम से कम घर में बैठ करके एक दिन भगवान के सामने ये कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा होगा कि इनको बोध हो जाएगा कि सत्य क्या है और सत्य क्या है। तो वह रोकने के लिए, ठीक है ना, जो संतोषी माता पे जो लोग जा रहे थे श्रावक, उनको रोकने के लिए ये पद्मावती का सहारा दिया उत्तर भारत में। समझ में आया? अब क्या है, क्योंकि उत्तर भारत में पहले पद्मावती का कोई चलन नहीं था, कोई मंदिर नहीं था। एक बस मंदिर था दिल्ली में, लाल मंदिर, वहां पुरानी पद्मावती बताते हैं, ठीक है। और भी है, इस क्षेत्र में भी था, कुछ जगह ऐसी था, परंतु चलन नहीं था। फिरोजाबाद में भी एक भी मंदिर में पद्मावती का कोई भी स्थान नहीं था। परंतु वह संतोषी माता के क्या, जो उपवास चला था, व्रत चला था, ठीक है, पूजा पाठ चली थी, उस कारण से पद्मावती को ला करके आचार्य विमल सागर जी महाराज की क्या प्रेरणा से ये व्यवस्था बनी थी। समझा? परंतु हुआ क्या कि हमने कुछ जो है, कहते हैं किसी को चलाना चालू कर दो तो बिगड़ जाता है बच्चा। समझा? और कोई बच्चा नाराज हो रहा हो भाई चंद जी, और उसको और चांटा मार दो तो और बिगड़ जाता है। यही हुआ है। समझा? उसे समझाने की कोशिश तो नहीं की, ठीक है, और उसे अनेक अनेक प्रकार से ताना देना प्रारंभ कर दिया, चिढ़ाना चालू कर दिया, और उसे कह दिया तो मिथ्याती है, पाखंडी है, क्या, और जो है ऐसा वैसा ऐसा अनेक प्रकार की बातें, परंतु उनको सदमार्ग पर लाने का, ठीक है, और उनको वस्तु स्थिति बताने का हमने कार्य नहीं किया। ज्ञानी क्या नहीं किया? अगर ज्ञानी वह कार्य करते तो यह क्या, ये जो पंथों के जन्म नहीं होते, यानी होते हैं, विचार करना। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी अज्ञानी की उपासना करने से, और अज्ञानी भी जो उपासना कर रहा है वो तो ज्ञानी है ही, क्योंकि और ज्ञान होने पर भी कभी कभी करते हैं लोग। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, क्या, जब मैं चतुर्मास मेरा जैन कॉलोनी में इंदौर में हो रहा था, ठीक है, और उस समय चतुर्मास में सुबह 4 बजे से भक्ति प्रारंभ होती थी और 11 बजे तक चलती थी। समझ में आया? और वहां सुबह से ही भक्ति के साथ साथ अभिषेक भी होता था, लाइन लग के होता था, बोर्ड लगा करके। समझा? और उसका लोगों को प्रतिफल भी मिला, प्रतिफल मिला। कुछ ऐसे, एक महिला थी, बच्ची थी नहीं, उसकी बच्ची की शादी हुई थी, और वो सारे वस्त्र उतार करके और रोड पे निकल जाए। ऐसी ही बच्ची को रात में निकल जाए, पता ही नहीं, ढूंढते बोलो, जज्जी से भांज के रखा गया उसे। तो वो जब वो केस मेरे पास आया, समझा, और जब उसने
भगवान की उस शांति धारा और जो मंत्र जाप क्या मैं जब उसे बैठारा गया और वह बहुत जल्दी वह सही हो गई। समझ आया? तो क्या है, जब ऐसी घटनाएं वहां घटना होने लगी, तो जल्दी से उससे बच्ची को बहाना जा रहा हो और ऐसी बच्ची सही हो जाए, समझा, तो प्रचार होने पर भीड़ तो लगेगी। इसलिए अब मैं प्रचार नहीं करता। समझा? मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं, अब शांति की आवश्यकता है। समझा? तो क्या है कि कुछ जो है ऐसी घटनाएं वहां घटित हुई और वहां जो है पूरा जैन कॉलोनी जो है एक भक्ति में रंग गया। तो वहां मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग थे, समझा, कि कभी भी साधुओं के पास नहीं गए, कभी नहीं गए। समझा? हमें, हाँ, नाम नहीं रखूंगा कौन से पंथ के थे, कौन से, पर जैनी थे और साधुओं से उनकी गणना थी। हाँ? और जब उन्होंने ये देखा कि ऐसा चमत्कार हो रहा है कि जंजीर से बंधे बंधे लोग आ रहे हैं और सही हो रहे हैं, तो मैं कहता हूँ भक्ति में वो ताकत है। क्या गई, ये तो हमारे शिकारपुर वाले भी, हाँ, महेश महेश चंद जी भी जानते हैं इस बात को। हाँ? शिकारपुर से बहुत से लोग लेके आते हैं, लोगों को लाभ मिला है, मिल रहा है। तो कल भी मेरे पास दिल्ली से काफी लोग आए थे और उनकी जो है समस्या थी, सुना गया। मैं चिंता मत कर, घर जाके बैठा, अच्छा हमारा ठीक। समझा? क्योंकि जब भी कर्म का बंद होता है, परेशानी आती है, तो चिंता से आती, और चिंता जब निकाल देते हैं तो गड़बड़। समझा? चिंता निकालते ही शांति का अनुभव मिलता है, और यहाँ शांति होती है वहां प्रभु प्रकट होता है, और यहाँ प्रभु प्रकट होता है तो हमारे सारे काम आप सुनते ही बनते हैं। जैसे हमारे कल्पना जी की बिटिया, हाँ, या हर चीज पूछ के करती थी, वो आज भी करती है। हाँ? अब ऐसी ही होगा उसके पुण्य से ही। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे कि मेरे पास जब ही आएगा जब उसका अच्छा होना होगा। समझा? जब उसका अच्छा ही नहीं होना है तो वो मेरे पास आएगा क्यों? समझ आया? इसी प्रकार जब मैं गुना में महामृत्युंजय का जाप कर रहा था, तो एक साधु की बहुत तबीयत खराब थी, नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। उसकी जबान चली गई थी, मतलब जबान, मुंह से बोल आवाज, कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी। हाँ? आहार पानी नहीं हो रहा था। समाधि की नजदीक थे और मेरे पास जो है समाज ने आग्रह किया कि महाराज जी ऐसे ऐसे महाराज जी की तबीयत खराब है। तो उनके नाम लेकर के जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया, और दूसरे दिन वहां से खबर आई कि मुनिराज क्या आहार भी कर रहे हैं, ठीक है, और प्रवचन भी दे रहे हैं। समझ आया? और जब ऐसी चर्चाएं जब हुई तो लोग उमड़ गए, भीड़ हो गई, और उनके ही भाई, मुनिराज के भाई, फिर वहां मंच पे आकर के उन्होंने कहा कि आज हमारे मुनिराज क्या बिल्कुल एकदम ठीक है। और तो उस समय हमने कहा कि मुनिराज के लिए 5 यज्ञ कराने पड़े, क्योंकि जो इनके ऊपर जो व्यंत्र की छाया है, ठीक है, और उस जो व्यंत्र, क्योंकि आप लोग कहेंगे व्यंत्र क्या करेगा मुनिराज का, विचार करना, वो व्यंत्र ही था
जो कि पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग कर रहा था। समझ में आया? तो वो तीर्थंकर थे, समझा? वहां उसका प्रभाव नहीं चल पाया। और तो ये साधारण मुनि है ना। हमने कहा 5 यज्ञ चाहिए, तो लोगों ने कहा ठीक है, कुछ भी हो। वहां पे चर्चा का विषय चला, अरे ये महाराज तो अगर इनको इनसे सही हो जाएंगे, इनका प्रचार हो जाएगा, और जो इनके गुरु हैं उनको बड़ा फील होगा, लोग कहेंगे अरे इतने बड़े आचार्य के साधु, हाँ, शिष्य हैं, और उनसे सही नहीं हुए, ऐसा हुआ ऐसा हुआ है, अनेक प्रकार की बातें प्रारंभ हो गई। और हमने वहां से प्यार कर, और जहां वैसी स्थिति थी वही स्थिति फिर उनकी हो गई। हाँ? ऐसे इनके अनेक प्रकार की घटना है। क्योंकि मैं कहता हूं कि साधु को सबसे पहले तो ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि ध्यान ही, समझा, उस आत्मा का दर्शन कर सकता है। महेश्वर जी, आत्मा का अगर दर्शन करना है तो ध्यान के माध्यम से होगा। अगर वो साधक ध्यान में नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, तो कहा है कि मंत्र का सहारा ले। क्या ले? मंत्र का सहारा ले। और मंत्र की माला भी नहीं ले पा रहा है, समझा, तो कहा है कि फिर वो है पुस्तक खोल करके स्वाध्याय। क्या करे? स्वाध्याय। क्योंकि अपने मन को जितना कंट्रोल करेगा, मन को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें हैं। एक ध्यान है, उसमें एक मंत्र जाप है, और एक स्वाध्याय है। समझा? इसके अलावा कोई भी हमारे पास अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए कोई भी यंत्र नहीं। आप कह गए अरे साधु को तो ध्यान अध्ययन में रहना चाहिए। अरे अध्ययन के लिए 3 नंबर लिया है, ध्यान रखना। क्योंकि साधु स्वयं ही जिनवाणी से बना हुआ है, वेद विज्ञानी है, स्वयं ही शास्त्र है उसका। उसे शास्त्र खोल के पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो तो उसके अंतरंग में शास्त्र बसा हुआ है। समझा? और जो साधु अपने उपदेश के माध्यम से कहता है, वह जगत कल्याण के लिए वह शास्त्र बन जाता है। समझ में आया? क्योंकि साधु को लिए आजकल देख रहे हैं कितने, मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, ठीक है, परंतु मैं उस पक्ष में नहीं। समझ में आया? हाँ ठीक है, पर उस समय के मैं पुराने इतिहास उठा के देखिए आप। मैंने भी करीब 40 साल पहले का इतिहास मैंने देखा है। क्योंकि 8-9 साल 10 साल में तो बच्चा जो है जानकार हो जाता है, और उसे सब कुछ लगने लगता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ? तो 55 का हो गया तो कम से कम ये समझो के 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो 10 साल, वो 40 साल की बात कर रहा हूँ। 40 साल पहले जो मैंने देखा, 40-45 साल पहले, कि साधु जो हमारे नगर में आते थे तो उनके पास कुछ नहीं होता था। खाली पीछे कमांडर एक माला उनके हाथ में लगी। महेश्वर जी, समझा? और उनके हाथ में मात्र एक पुस्तक होती थी, वो भी कौन सी वाली? प्रतिक्रमण वाली, दिनचर्या वाली। और वही ना चटाई ना कुछ, बस खाली श्रावकों ने घास ला के डाल दी। हाँ?
पहले श्रावक जो है घास की व्यवस्था करके रखते थे अपने साथ में नहीं लेके जाते थे, ऐसा नहीं। क्या जहाँ पहुंच गए वहीं पर घास की व्यवस्था होती थी, वहां से सौदा मिल की और वहां पे घास की व्यवस्था करके साधु को उसमें रोक दिया। जो वो चीज थी जो उसमें भगवान का दर्शन होता था, आज उस भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। समझा? आज इतना आडंबर होने पर भी भगवान का दर्शन नहीं है। पर ध्यान रखना, जहाँ आडंबर होगा वह भगवान का दर्शन कभी नहीं। और आज ऐसी जनता हो गई है, ऐसा श्रावक हो गया है, समझा, कि वो चमक में ही भगवान देखना चाहता है। इससे बड़ी और ये स्थिति जो है, मेरे पास भी आते हैं। महेश चंद जी एक बार कह रहे थे, महाराज जी, हाँ, कि आप जो है मात्र आप अलग बैठो, कोई मतलब नहीं, किसी कोई लेना देना नहीं, और फिर देखो तुम्हारी कितनी चमक होगी, कितने लोग आएंगे। क्यों? कि आप तो बस कमरे में बैठो, बाहर 2 आदमी लगा दो, समय रखो, इतने बजे से इतने बजे तक आना है, समझा? फिर देखो कितनी भीड़ आती है। मैंने कहा ये ड्रामा ही करना था तो एक्टर बन जाते ना, है? बहुत भीड़ होती, समझ आया? मैं नहीं, ये नहीं चलेगा, समझा? तो कहने का तात्पर्य है, फंसाने वाले भी बहुत मिलते हैं, समझा? फंसाने वाले बहुत मिलते हैं। और इतना जरूर है कि जिसको थोड़ा सा ही बोध है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, समझा? पर वस्तु चीज देख रहा हूं। आज हम एक ही ग्रंथ के कितने ग्रंथ बन चुके, अलग अलग, जिसके साधु के हाथ में लेखनी चल रही है और कुछ नहीं। और हम इतने भोले भी जीव हैं। अब एक व्यापार से चल गया है कि 1000 पुस्तकें छपवाई और जो है 10 लोग मिल गए, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा महाराज जी हमारी पुस्तक छपवा दो। हाँ ठीक है, ये पुस्तक ये है, उसका फोटो लगा दिया, चल लिया है, समझा? तो ये क्या है कि ये को हमने जिनवाणी को क्या बना लिया? व्यापार बना लिया। क्या बना लिया? पहले के ग्रंथों का जो सम्मान होता था, जितना हम उनका आदर करते थे, आज उन शास्त्रों का ना आदर हो रहा है ना सम्मान हो रहा है। ले आते हैं, जाके पास जाओ, महाराज क्या वही पुस्तक पकड़ा देता है, ले आते महाराज की चीजें मने करेंगे नहीं। अब ले आए, घर जाके रख दिया, एक भी पुस्तक खोल के देखते हैं क्या? बताइए। इतने आपको महाराजों ने, साधुओं ने जो पुस्तक दी, एक भी आपने पुस्तक पढ़ी? क्यों? फिर वो लाने से ले जाने से क्या लेना? रख रख कर सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, धूप भी नहीं लगाते हो। ये है अज्ञानता। क्या है? अगर किसी ने कुछ दिया है और कहा भी है मांगो उसी से जो दे खुशी से, या मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहो उसी से जो कहे ना किसी से, समझा? अगर हमने किसी से मांगा और उसने नहीं दिया तो फील होगा ना, बेइज्जती महसूस करेंगे ना, अपनी हीनता पे महसूस करेंगे ना। इसलिए उसी से मांगो, तो देख लो ये दातार है, ये अंतरंग से मन से दे रहा है, विचार करना। अभी हमारे महेश चंद जी आए थे यहाँ पे, बोले महाराज जी लाडू चढ़ेगा? बोले हाँ चढ़ेगा।
तो व्यवस्था कैसे बनेगी? व्यवस्था कैसे बनेगी? मीटिंग कर लो। हमने कुछ लोगों को बुलाया, भाई लाडू चढ़ना है, कैसे होगा? तो उसमें विचार आया कि 100 रुपए का कूपन रख लो। क्या रख लो? 1000 कूपन बट जाएंगे, 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। हमने कहा 1000 कूपन छपेंगे, फिर कूपन के लिए फिर लोग जाएंगे, घर घर जाएंगे, क्या है इसमें, और फिर उसे खोला जाएगा, और जिसका खुलेगा उसकी फिर तालियां पीटी जाएगी। समझ में आया? और जो 1 लाख रुपए आएगा वो खर्च हो जाएगा। क्या होगा? हाँ, क्षेत्र को क्या मिलेगा? हमने नहीं चलेगा, इस क्षेत्र ने कहीं पर रसीद नहीं भेजी है चलने के लिए, तो अब आगे भी नहीं जाएगी। क्या किया? 108 लोग पकड़े गए जो भक्त थे। हाँ, समझाया? नहीं आया इसमें? और 2121 रुपए के सभी के नाम लग गए। मेहनत करने पर कितना मिल रहा था? 1 लाख। और बगैर मेहनत के कितना मिला क्षेत्र को? दूसरे से ज्यादा मिला ना? हाँ, तो कहने का तात्पर्य है, हाँ, कि कम मेहनत में ज्यादा काम हो, वो विद्वान, वो विद्वान। हाँ, समझा? वो अपना बुद्धि का खेल है। तो इसलिए अपन जो है, यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ज्ञानी के पास जाकर के ज्ञान की चर्चाएं करो। होगी ना? ज्ञानी के पास जाए कौन सी चर्चा मिलेगी? ज्ञानी की मिलेगी। अज्ञानी के पास जाएंगे कौन सी चर्चा मिलेगी? अज्ञानी की मिलेगी। ठीक है? वहां तो ज्यादा ना, एक शराबी के साथ में बैठ करके चाहे वो दूध का गिलास पीकर लेकर के पियो। क्या कहा? एक शराबी के साथ बैठ करके उसके हाथ में शराब का गिलास लगा हुआ है, और जो सही व्यक्ति है वो दूध का गिलास लेकर के पी रहा है, पर एक ही ब्रेंच पे बैठा हुआ है, सामने बोतल रखी है। तो ये बताइए, वो संगति के कारण उसकी बदनामी होगी कि नहीं होगी? होगी ना? विचार करना। इसी प्रकार अगर हमको संगति करनी है तो अच्छे की करना। समझा? और आप गलत भी हैं, फिर भी तुम्हारा जो है वो संगति जो अच्छी हो रही है, उसके उसके कारण तुम्हारा जो है ना, नाम रोशन होगा, और आगे कालांतर में तुम्हारी जो जो गलत आदतें हैं वो भी छूट जाएंगी। तो इसलिए क्या, ज्ञानी से ज्ञानी, हाँ, ज्ञानी से ज्ञानी जब चर्चा करते हैं तो उसमें मंथन निकलता, मतलब उसमें घी निकलता है। क्या निकलता है? जब दही में रही चलाई जाती है, हाँ, और उसकी 2 रस्सी होती है, अब तो मिक्सी आ गई, हाल चल जाता है। हाँ, हाल चल जाता है। अब जानते हैं नहीं क्या कहते हैं, अब चलाते ना। हाँ, उसे जब रोलते हैं, ठीक है, जब जो ज्ञानी के बीच में जो डंडी आकर के और जो नीचे जो घूमती है, हाँ, जो मंथन होता है, उसमें से लुगड़ी निकलती है। ध्यान रखना, जब ज्ञानी ज्ञानी बैठते हैं तो उसमें से क्या सार सार वस्तु निकल के आती है। ठीक है? और अज्ञानी के हाथ में अगर रही पकड़ा दी जाए तो जो उसमें निकल के आया है ना रोनी, वो भी वही दही में जाके मिल जाएगी। समझ में आ गया ना? बंदर के हाथ में नारियल दे दो तो क्या जानेगा? हाँ, क्या जानेगा? बताओ। इधर पट गए, इधर पट गए, इधर पट गएगा। हाँ, तो यही अज्ञानी के हाथ में हमने क्या, अगर इस धर्म रूपी धरोहर को समझाया, हमने ये पहुंच चुका है ज्ञानी के हाथ में, तो क्या वो, हाँ,
ज्ञान की बात चल रही है। जब तक ज्ञानी इस धर्म का मर्म को, ठीक है, अपने भोले प्राणियों तक नहीं पहुंचाएगा, जब तक वह ज्ञानी कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, फिर भी प्रशंसनीय नहीं है। ठीक है, लोग कहे होते ऐसा ही ऐसा ही है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही यहाँ पे कि अपन को क्या है, क्या संगति अच्छी करनी चाहिए, ज्ञानी के पास बैठना चाहिए, ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, और जहां से कभी भी किसी गुरु महाराज के पास जाओ तो वहां से मांगना नहीं, और गुरु महाराज अगर अपने हाथ से दे तो उसे छोड़ना नहीं। क्या है, समझे? उसे आशीर्वाद लेकर के हाँ संभाल के रख लेना। कहीं ऐसा मत करना। गुरु महाराज ने क्या, एक राजा आया और नमोस्तु किया, मुनि राज ने देख लिया कि इसके कोई संतान नहीं है, हाँ, और सामने आम रखा था, किसको चढ़ा गया और आम जो है उस राजा को दे दिया, हाँ, और राजा ने अपनी रानी को दे दिया और रानी ने दासी को दे दिया, दासी के पुत्र हो गया है, और रानी वैसी की वैसी है। ऐसा भी मत करना, समझा? जिसके लिए दिया है वही उसको ग्रहण करे, विचार करना। अभी जो है हमारे सभ्य शिखर की चर्चाएं बड़ी जोरों पे हैं और चिंतनीय विषय है, हमें उसके ऊपर विचार करना चाहिए। समझा? हमने देखा, जब मैं 35 साल हो गई जब मैं सभ्य शिखर गया था, समझा, दीक्षा से पहले, और मैं इसलिए गया था कि अगर मेरा नरक गति का बंद हो गया है या नहीं हुआ है, समझा, परीक्षा के लिए गया था। अगर नरक गति का बंद हो गया फिर दीक्षा लेने फायदा क्या है, समझा? और नहीं हुआ है तो दीक्षा ले लेंगे, और दीक्षा लेने फिर नरक जाएंगे नहीं। ये विचार था, इस विचार से गए। तो समझिए उस समय की स्थिति, जब मैं उस पहाड़ पे गया था, समझा, तो समझो कि एक ही वंदना की थी, 2 बार गया था, एक एक बार वंदना की, बाकी बार नहीं, मैं अब नहीं जा रहा, बस पूरी यात्रा हो गई। तो कहने का तात्पर्य है, जब मैंने वहां देखा, वो यात्रा का जो आनंद था वो आज नहीं है। समझा? कच्ची सड़कें थी, हाँ, मिट्टी वाली कंकड़ वाली, लाठी को लेके चल रहे थे, हाँ, हाथ में लाठी थी। जो वो आनंद था वो आनंद आज नहीं। समझा? और वहां हमने उस पहाड़ पर थूकना भी, समझा, जो थूकते ना उसको भी नहीं। क्यों? इतना पवित्र पर्वत, जिस पर्वत से हाँ, अनंत 24 हाँ, यानी कितने बुरी राज जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, हाँ, इस वर्तमान के 20 तीर्थंकर जहां से मोक्ष गए, ऐसी पवित्र भूमि, हाँ, और आज उस भूमि पर, उस पहाड़ पर, उस तीर्थ पर ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि हम अपने ग्रस्त के बीच में भी, अपने घर में भी नहीं कर सकते। हाँ, मांस बिक रहा है, समझा? विचार करो, हाँ, वहां शराब बिक रही है, हाँ, और उन्हीं के ही जिनके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए,
वहां से हम वस्तुओं को खरीद करके हम खा रहे हैं, वहीं पर झूठन डाल रहे हैं। अरे भाई, इससे बढ़िया तो यह सम्य शिखर की यात्रा तुम बंद कर दो, मत जाओ। क्यों? सम्य शिखर एक पवित्र स्थान है, समझ में आया? और उसको हमें गंदा करने का हमें हक नहीं है। हम अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं, अपने उस आत्मा को पवित्र बनाने के लिए जाते हैं। हम अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर में जो हुए हैं, ठीक है, उनके हम भक्ति करने के लिए जाते हैं, परंतु वहां जाकर के हम गंदगी फैलाएं ना, तो वहां से हम पुण्य नहीं, हम पाप का ही बंद करके आते हैं। क्या करके आते हैं? पाप का ही। तो कहा है कि एक बार बंदे जो कोई ताए नरगति पशुगति न होई, ऐसा ऐसा नहीं है। भाव सहित बंदे जो कोई, अगर तुम्हारा भाव नहीं है, भाव मात्र खाने पीने का है, शोक मौज का है, तो ध्यान रखना, नरक गति भजने में देर नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? नरक गति भजने के लिए देर नहीं लगेगी, नरक निवोर जाने में देरी नहीं होगी। विचार करना। इसीलिए अपन को समय से गिर जाए तो उस पहाड़ी पर कोई भी गंदगी ना करें। क्या नहीं करें? गंदगी ना करें। हाँ, हमारे जो है गिरनार पर्वत का भी चिंतनी विषय चल रहा है। हाँ, अभी कुछ घटना हुई है, ऐसा सुनने को मिला है, और वहां पर जो है जे नहीं बोल सकते, हाँ, ये नहीं कर सकते, अपने अधिकार नहीं ले सकते, अधिकार के अनुसार हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। हाँ, ये क्यों? ये मात्र हमारे समाज की कमी है, समझा? जो हम ठेकेदार बने हैं उनकी कमी है, जो हमारी जो कमेटियां हैं उनकी कमी है। क्योंकि आज के समय पर जो कमेटी में जितने भी लोग जाते हैं वो ही जाते हैं, राजनीति वाले होते हैं। काम करने वाले, समर्पण वाले, त्यागी व्रती उस कमेटी में नहीं जाते। चाहे मंत्री की कमेटी हो, चाहे क्षेत्रों की कमेटी हो, चाहे साधु समाज की कमेटी बन रही हो, चाहे किसी मेले की कमेटी बन रही हो, चाहे पंचकल्याणी कमेटी बन रही हो, वही लोग जाएंगे, वही लोग जाकर के उसमें जो है, जहां जोड़ने की बात हो समाज को, उनकी आने से समाज टूट जाती है और वह एक अकेले क्या मुट्ठी से दिखती है। समझा? कमेटी तो बहुत होती है, अध्यक्ष मंत्री वो होते हैं, उनकी जमात से निकलते ही पूरी समाज एक झंडे के नीचे आ जाए, परंतु नहीं हो रहा। आज देख रहे हैं साधुओं को, हाँ, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहीं पर दिक्कत आती है। हाँ, उनके नाम से, साधुओं के नाम से, हाँ, और जो है आश्रम बना दिए जाते हैं, त्यागीवर्ती आश्रम बना दिए जाते हैं, संत निवास बना दिए जाते हैं। हाँ, और जब साधु जाते हैं तो उनके लिए जगह नहीं मिलती। हाँ, विचार करना। और इसमें थोड़ी सी कमी जो हम लोगों की भी है, विचार करना, क्योंकि हमको भी थोड़ा अपने विचारों को बदलना चाहिए, और क्षेत्र कमेटी जो है उनको भी विचार बदलना चाहिए। हमें जैसी स्थिति है उसको रखनी चाहिए, अच्छे ढंग से रखनी चाहिए। और धरोहर है, चाहे साधु समाज हो वो भी धरोहर है, चाहे प्रतिमा जी है वो भी धरोहर है, मंदिर जी है वो भी धरोहर है, शास्त्र है वो भी धरोहर है। ये हमारी धरोहर है, संस्कृति है। तो इसको हमें हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए
हमें विचार करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय। और हमारे आज की मीटिंग में कल्पना जैन, आशीर्वाद है आपके जीवन के लिए। और करुणा जी, आशीर्वाद है। महेश जी शिकारपुर से आशीर्वाद है। और प्रवीण जैन, रूबी जैन दिल्ली से हैं, आशीर्वाद है। और डब्बू जैन भिंड से हैं, आशीर्वाद है उनके पूरे परिवार के लिए। रीता जैन दिल्ली से आशीर्वाद है। और अनुपच्छ जैन आशीर्वाद है। इन सभी लोगों के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और शाम को हाँ, कितने बजे? 7 बजे। ठीक है, 7 बजे। ठीक है, शाम को 7 बजे फिर पुनः मिलेंगे। और इसी मंगल भावना भगवान महावीर स्वामी की जय। वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्त तरु सदा नित हो दो। हे जनवाणी भारती तो जपो जन नैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन।